अतः सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। इसलिए यहाँ पर जितना भी लीला रास हो रहा है महाप्रभु साक्षात श्री राधा रानी के स्वरूप में है। और श्री कृष्ण अद्वैताचार्य जी साक्षात श्री कृष्ण है तो कितने जीर्ण शीर्ण और बूढ़े, किंतु महाराज बिल्कुल श्री कृष्ण जैसी कांति उनकी प्रतीत हो रही है। श्रीवास आदि सब सखा वृंद हो गए हैं। महाप्रभु का अत्यंत रस भाव समुदित समुपस्थित हो गया है और श्री कृष्ण की महाराज अत्यंत भाव स्थिति में सब सखियां जा रही हैं वृंदावन। किसके साथ? बूढ़ी के साथ पूर्णमासी प्रोहताइन चल रही हैं, आगे आगे राधा रानी चल रही हैं, ललता विशाखा रंग देवी सुदेवी श्रीदेवी चल रही हैं और इधर भगवान के सखा हैं, श्री कृष्ण हैं, तोत कृष्ण हैं, भरूथक हैं, सुबल हैं, श्रीदामा हैं। एकदम राधा रानी उधर से आ रही हैं पूर्णमासी प्रोहतानी के साथ, इधर सारे गोप बालक खड़े हुए हैं और गोप बालक श्री कृष्ण से कहते हैं देखो ये गोपियां चली आ रही हैं, पूर्णमासी प्रोहताइन चली आ रही हैं, चलो इनके साथ लीला करते हैं। ये सारे राधा रानी महाराज अपूर्व भाव से गोपेश्वर पूजा के लिए कुसुम चुन रही हैं, फूल तोड़ रही हैं, जूही के, बटुल के, श्रीष के महाराज फूल चुन रही हैं। और श्रीदामा कहता है देखो कृष्ण ये सारी गोपियां आ गई हैं और ऐसे फूल तोड़े दे रही हैं जैसे फूल इनके लिए ही लगे हुए हैं, चलो इनको रोकते हैं, इनसे कर लेते हैं। तब गोप बालक पहुंच गए, प्रिया जी पास में आई महाराज। उसी समय गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं राधा रानी हमें जल्दी से फूल चुन के यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक वो श्याम रंग का बड़ा चंचल युवक रहता है जो मार्ग में हमको बड़ा परेशान करता है और उसके साथ बंदर सेना भी रहती है जो महा उपद्रवी है। श्रीदामा बोला देखो कृष्ण तुमको टाला कहे तो तुम तो टाले हो ही हो, हम बंदर थोड़ी ना है, ये बंचरियां हमको बंदर कहकर संबोधन कर रही हैं, हम इसे नहीं छोड़ेंगी। तब गोप बालक निकल आए, ये अभिनय हो रहा है महाप्रभु की लीला में। तब गोप बालक निकल आए, राधा रानी बीच में खड़ी हैं, पूर्णवासी प्रोहताइन बीच में खड़ी हैं। पूर्णवासी प्रोहताइन कह रही हैं हटो उद्दंडो, हमको गोपेश्वर पूजा में विलंब हो रहा है। मधुमंडल बोला जे खड़े तो हैं बीच में गोपेश्वर, ये श्री कृष्ण से बड़ा गोपेश्वर कौन हो सकता है? गोपियों के ईश्वर यही हैं, इनके चरणों में फूल चढ़ाओ। लता पताओं के इतने इतने फूल तोड़ लिए, फोटक के फूलों से बत्ती सूझती है, मूल्य तो देना पड़ेगा, निःशुल्क फूल मिल जाए खूब चढ़ाओ देवताओं पे, वाह भाई वाह, ऐसे कोई पूजा होती है क्या? मूल्य दीजिए, हमको बिना दान दिए हुए आप नहीं जा सकती यहाँ से। सब गोपियां बोली भैया हम तो पैसा नहीं लाए, हम कहाँ से दान का धन देंगी, दान का मूल्य देंगी? भाई देना पड़ेगा, बिना दिए तो हम नहीं जाने देंगी। सखियां बोली, ललता विशाखा बोली हमारे पास दान का मूल्य नहीं है। तो श्रीदामा और मधुमंडल बोले अच्छा श्री कृष्ण निश्चय करेंगे क्या मूल्य है। श्री कृष्ण बोली इतने रत्नाभूषणों से, इतने कीमती रत्नों से तुम सज्जित हो और कहती हो कृपणाओ कि तुम्हारे पास मूल्य नहीं है। सब गोपियां राधा रानी बोली क्यों, हम काय को कृपण है, क्या है हमारे पास? बोले ये सुंदर सुंदर नेत्र हैं, ये सुंदर सुंदर कपोल हैं, ये सुंदर सुंदर केश हैं, एक बार अपना नृत्य हमें दिखा दो और यही हम मूल्य मानकर संतोष कर लेंगे, चलो इसी में ही तुमको छोड़ देंगे। और श्री राधा रानी कहती हैं बड़े दुष्ट हो तुम, ऐसा हमारा रूप सौंदर्य पुष्प के मूल्य में हमारा नृत्य देखना चाहती हो। और महाराज अपूर्व भाव से श्री राधा रानी मुरझा गई, उनके नेत्रों में अश्रुकण भर आए कि घर जाने की हमको देर हो रही है और ये हमको नाचने के लिए, पुष्प के नाचने के लिए हमारा प्रयास कर रहे हैं। और श्री राधा रानी एकदम महाराज ललता विशाखा के साथ चल पड़ी, श्री कृष्ण भी पीछे 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 उनके जा रहे हैं। ब्रह्मा शिव सब चकित हैं, सारा ब्रह्मांड जिनके पीछे चलता है वो प्रिया जी के पीछे 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 चले जा रहे हैं। और महाप्रभु इस भाव में समुदित हैं, अद्वैताचार्य जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। श्री महाप्रभु
महाप्रभु उस रस में डूबे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु आदि सब गोपालक बने हुए हैं। सारा नवद्वीप महाप्रभु के अभिनय को देखकर ओतप्रोत है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है और श्रीमन महाप्रभु का ये लीला रस भाव अत्यंत आनंद के साथ संपूर्ण नवद्वीप वासी दर्शन कर रहे हैं। और महाराज जैसे ही राधा रानी निकुंज में से कीर्ति मैया के घर में प्रविष्ट हुई, उसी समय रास लीला का संवरण हो गया और जो जो पात्र थे वो सब बन गए और जो जो पात्र थे अपने स्वाभाविक रूप में आकर उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबने प्रत्यक्ष श्री राधा रानी का दर्शन किया, सबने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का दर्शन किया, सबने प्रत्यक्ष गोप गोपी समूह का दर्शन किया। ये अभिनय नहीं था, ये वास्तव में राधा माधव की नित्य शाश्वत लीला का आस्वादन था, जिसको नवद्वीप वासी देख रहे थे। विष्णु प्रिया देवी जी ने स्वयं देखा, श्री सची मैया ने स्वयं देखा। सारे नवद्वीप वासी भगवान के इस लीला परिकर के आस्वादन में प्रविष्ट हैं, अवस्थित हैं। और इस अभिनय के बाद भगवान का जो ऐश्वर्य भाव था वो अब गोपन हो गया। महाप्रभु के चरित्र में जो नित्य ऐश्वर्य भाव का उदय होता था वो गोपन हो गया और रस भाव का उद्दीपन होने लगा। कभी महाप्रभु श्री कृष्ण रूप से, श्री कृष्ण भाव से राधा रानी के रस का आस्वादन करते। हे राधे तुम कहाँ हो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहकर रुदन करते। और कभी श्री राधा रानी के भाव से श्याम सुंदर का स्मरण करते। हे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, हे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो। श्याम सुंदर के भाव में डूबते उसका आस्वादन करते। महाप्रभु की अत्यंत भाव निष्ठा इस लीला अभिनय और महाप्रभु के संपूर्ण दर्शन से नित्यानंद प्रभु और श्रीवास जी के प्रयास से, महाप्रभु के अनुग्रह से संपूर्ण नवद्वीप इस समय भजन के केंद्र के रूप में समुदित हो गया। और इस समय के नवद्वीप का जो भूगोलिक वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है, इस समय जो कलकत्ता शहर है उससे 3 गुना बड़ा नवद्वीप था महाप्रभु के समय में। इस समय जितना बड़ा कलकत्ता शहर है, कलकत्ता से 3.5 घंटे का रास्ता है नवद्वीप का। मायापुर का दर्शन हो कैसा अद्भुत दर्शन है, अष्टसखी का दर्शन। इसने नवद्वीप में जाके दर्शन नहीं किया, उसने वास्तव में बहुत बड़ा सुयोग वंचित किया। जो नहीं गए हैं यहां से वो जरूर जाएं नवद्वीप। और मायापुर में प्रभुपाद जी की कृपा से अष्टसखी मंडल, जो आपके पिताजी तो नृत्य कर रहे थे, हम लोग, हमारी भागवत कथा 600 लोग हम गए और मंडला आरती के समय कलकत्ता गंगा सागर से चले, ठीक मंडला आरती के समय में नवद्वीप पहुंचे। मायापुर में ठहरे थे, रहे थे और उस समय मंडला आरती हो रही थी और सबसे पहले ढींगरा जी घुसे वहां पर और मंदिर में एक क्षण दर्शन करते ही हमारे पास आ गए और रोने लगे, हमसे लिपट गए। महाराज जी कहाँ ले आए, ब्रजमंडल में ले आए। अद्भुत दर्शन नवीन बने हुए मंदिरों में। आप समझिए नवद्वीप जैसा, मायापुर जैसा दर्शन दुर्लभ है। अष्ट सखियों के बीच में श्याम सुंदर खड़े हुए हैं और मंडला आरती पे हजारों ठोल तरकाल महामंत्र की ध्वनि नृत्य करते हुए वैष्णव जन। ऐसा लगता है कि बस अब ठाकुर जी नाचना शुरू कर देंगे, अब ठाकुर जी नाचना शुरू कर देंगे। तो वो महाराज नवद्वीप जो धाम था इस समय के कलकत्ता से 3 गुना बड़ा, चैतन्य चरितामृत में जिसका वर्णन है 3 गुना बड़ा था नवद्वीप धाम इस समय कलकत्ता के नगर से। और महाप्रभु की कृपा से इस समय नवद्वीप धाम में ऐसा वैष्णव कहते हैं कि महाराज 80% से भी ऊपर के लोग कृष्ण नाम में उन्मत्त थे। घर घर में हरि नाम। सारी माताएं महाप्रभु के लिए माला बनाती थी, प्रसाद बनाती थी, वस्त्र बनाती थी। महाप्रभु की कृपा से घर घर में हरि नाम, हरि बोल की ध्वनि हो रही थी।
सुबह उठते ही लोग हरि नाम लेते थे, माताएं झाड़ू लगाती हुई नाम संकीर्तन करती थीं, वहां के शूद्र सड़क साफ करते हुए हरि नाम करते थे, वहां के व्यापारी कृष्ण नाम लेते हुए व्यापार करते थे, वहां के विद्यालय में महामंत्र से विद्याध्ययन शुरू होता था, यहां तक कि वहां के मल्ल पहलवान जब दंड बैठक करते थे तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल करके व्यायाम करते थे। महाराज श्री कृष्ण बहुत शक्ति प्रदाता है। जब आप एक्सरसाइज करें तो श्री कृष्ण के मल्ल स्वरूप का स्मरण करें, क्योंकि सलतोसल और चारणों मुष्टिक को भगवान ने ही मल्ल विद्या में परास्त किया था। इसलिए बहुत बड़े मोहन पहलवान थे मथुरा में चतुर्वेदी जी, बड़ा भारी, एक अफ्रीका से यहीं से पहलवान आया था, आज से हो गए 40 साल पहले लगभग, केन तेन उसका नाम था, हिंद केसरी साहब, भारत को जीतता हुआ मथुरा आया। तो वो चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने ताल ठोका, उनका नाम था मोहन पहलवान, और मोहन पहलवान ने श्री कृष्ण की स्तुति की अखाड़े में। वो यहाँ का तो जो था वो जने क्या भूगोड़ जने क्या क्या बोला, वो मसाई कुछ बोला हो गया, वो यहाँ का कुछ बोला, वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन पुराना हमने तो नहीं देखा, बड़े बड़े संत महापुरुष कहते हैं, वो तो यहाँ का कुछ बड़ो कुछ बोला, बड़ा भयंकर टाला लंबा था। मोहन पहलवान ने स्तुति की, भगवान ने जब सलतोतल चारों मुष्टिक से कुश्ती लड़ी, उस समय के श्री कृष्ण को याद करके और उस पहलवान को उठा के पछाड़ दिया। तो व्यायाम करते समय श्री कृष्ण का स्मरण करो। जब किसी से कुश्ती, कभी कभार कुश्ती हो जाए किसी से, कोई कुश्ती लड़ने की जरूरत है नहीं वैष्णव को, लेकिन कोई चोर झोला ले जाए, कुछ ले जाए, कुछ कभी पड़ जाए, क्या पता भैया, किसी शरणागत की रक्षा के लिए क्या नहीं करना पड़े। किसी अबला पर कोई अत्याचार कर रहा हो, किसी माता पर अत्याचार कर रहा हो, बच्चे पे अत्याचार कर रहा हो, फिर तो मनुष्य को अपने पुरुषार्थ और बल का उपयोग करना चाहिए। अहिंसक होने का मतलब नपुंसक हो जाना थोड़ी ना है। हम अहिंसक हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना भीरू हो जाए, कायर हो जाए। श्री कृष्ण ने बंसी भी खूब बजाई तो सुदर्शन भी खूब चलाया। तो इसलिए जो भगवान नवद्वीप के जो जन थे, व्यायाम करते समय महामंत्र करते थे, अर्थात ये बात इस बात का प्रतीक है कि नाम कितना जीवन में प्रविष्ट हो गया था, नाम कितना जीवन में प्रविष्ट हो गया था। महाराज हमारे यहाँ की एक बंगाल की बाई थी, हमारी माता जी उसे चावल दे देती थी बीनने के लिए। पहले तो बीनते थे ना, आजकल तो बिने बिनाए आ जाते हैं। चावल बीनती थी तो बड़ी चंचल थी, वृंदावन रहती थी, बंगाल की बाई वो, हम छोटे थे तो चावल में से टंटड़ बीनती थी तो निकाल लाती थी। माता जी आज थी हमें 50 कृष्ण बीने छी, तो चावल को कहती थी राधा रानी और काले टंटड़ को कृष्ण कहती थी। कि चावल में से कृष्ण बीन दिए मैंने 50। हमारी माता जी बड़ी डोसा होती थी, दोस्त कहीं की इनको कृष्ण कहती है। बोले ऐसे ही जैसे चावल में ये काले टंटड़ मिले हुए हैं, ऐसे ही राधा रानी और मध्य कृष्ण लागे राधा रानी के संग कृष्ण लगते हैं। ऐसे राधा जी की प्यारी थी वो, तो भक्त प्रणय कले करते हैं तो बड़ा प्रमोद, पुरानी बातें यार। तो कहने का मतलब है हर बात में कृष्ण कृपा थी, हर बात में कृष्ण लीला थी, हर बात में कृष्ण सेवा थी, हर बात में प्रसाद परोस दिया गया है। कैसे रसिक थे। राधा रमन जी की राजभोज आरती हुई, प्रसाद परोस दिया गया है, और किसी ने प्रसाद की बात पूछ ली, महाराज ये प्रसाद, उन्होंने बताना शुरू किया, महाराज ने भक्तों ने सुनना शुरू किया। संध्या को धूप आरती के दर्शन का टकोरा बज गया। 12:30 बजे के शाम को 5:30 बज गए। न तो उन्हें होश के सामने रखा प्रसाद पाले, और न उन्हें होश, घड़ी बड़ी तो पहले हुआ ही नहीं करती थी। महाराज 5-5 घंटे यूं ही निकल जाते थे। ये रसिक वृत्ति की बात है। श्रीमन महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में एकादशी वाले दिन महाप्रसाद दे दिया। जिस दिन एकादशी थी उस दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में दर्शन कर रहे थे, और वहां के जो अर्चक थे उन्होंने पत्तल में महाप्रसाद महाप्रभु को दे दिया। सब भक्त लोग, सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथाचार्य, काशी मित्र, सब लोग उपस्थित थे। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लिया तो प्रसाद की महिमा कहना शुरू किया। अहो रात्रि पर्यंत महाप्रभु प्रसाद की महिमा कहते रहे, और एकादशी खत्म होकर द्वादशी आ गई, और जब द्वादशी आ गई तो वही महाप्रभु ने प्रसाद बांटा और बांटी गई। पूरी रात्रि प्रसाद की महिमा महाप्रभु कहते रहे। ये जीवन की मस्ती है, जीवन का आनंद है। तो नवद्वीप का वो जो नैसर्गिक स्वरूप था, भाव था,
वो बड़ा अलौकिक, बड़ा अनिर्वचनीय, बड़ा असमूर्त था। नाम की महिमा में जितने भी गौड़ीय वैष्णव वृंदावन दास ठाकुर ने इसका बड़ा वर्णन किया है। चैतन्य चंद्रोदय में इसका बड़ा भारी वर्णन हुआ है कि महाराज महाप्रभु के संपूर्ण सत्व से इस समय नवद्वीप, महाप्रभु की अवस्था कितनी है इस समय? 23 वर्ष की। 23 वर्ष की महाप्रभु की अवस्था थी और महाप्रभु को भक्ति तत्व का प्रचार करते करते इस समय 6 वर्ष हो गए थे। 16 वर्ष की आयु में अध्ययन आदि कार्य सब संपन्न किए और महाराज 18 वर्ष की आयु से भगवान महाप्रभु ने नाम संकीर्तन भक्ति पर तत्व का प्रचार प्रकाश किया। जैसा हमने सुना, इस सब संख्या में परिगणना में कोई गलती भी हो सकती है, ठाकुर हमें क्षमा करें, लेकिन ऐसा गुरुजनों से श्रवण किया, आस्वादन किया। तो इस 6 वर्ष के प्रयास से कलकत्ता से 3 गुना बड़ा नगर था और 80% लोग भगवान का भजन कर रहे थे। इतने पतन की स्थिति से वो भजन की इस स्थिति तक पहुंचे थे जो केवल महाप्रभु का ही कृपा प्रसाद था। महाप्रभु की ही कृपा ज्योति थी जिसके आश्रय का परम आनंद उस श्रेय से प्राप्त हो रहा था, उपलब्ध हो रहा था। घर घर में महाप्रभु की कृपा ढूंढ रही थी। लेकिन फिर भी देखिए, हम भक्तों को किसी बात से निराश नहीं होना चाहिए। इतना सब भक्ति का प्रकाश चारों तरफ हो रहा था। सब लोग कृष्ण नाम माधुर्य में डूबे हुए थे। उसके उपरांत भी लोग महाप्रभु के प्रति जो 20% रह गए थे उनमें काफी तो यवन थे और बहुत यवनों के चाटुकार थे जो हिंदू ही थे। उन्होंने जाके काजी से शिकायत की कि ये निमाई पंडित एक नया पंथ चला रहा है, ये रात भर डोल मृदंग बजाकर हल्ला मचाते हैं जिससे पूरी नवद्वीप में सोना मुश्किल हो गया है, रहना मुश्किल हो गया है। सारी निष्क्रियताएं समाप्त हो रही हैं, अंदर ही अंदर ये देशद्रोह करना चाहते हैं और विविध प्रकार की समालोचनाएं इन्होंने काजी से जाकर कही। मुसलमानों का तो प्रभाव था ही, लेकिन उसके बाद भी जब हिंदुओं ने जाकर इस बात का विरोध किया, सबसे पहले कोई भी अच्छी बात करिए, कोई न कोई अपना ही व्यक्ति उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। आप कोई भी अच्छी बात करिए, विधर्मी की इतनी हिम्मत बाद में हुई। हमारे देश का सारा इतिहास आप पढ़ लीजिए, जब तक यहाँ का व्यक्ति कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ तब तक विदेशी सत्ता हमारे देश पर कभी भी काबिज नहीं हो सकी। यहाँ के लोग आगे बढ़े, यहाँ की चाटुकारता आगे बढ़ी, इसी का फायदा उठाया। अंग्रेज फौज कितनी थी? 3000 सिपाही थे। 3000 अंग्रेजों के सिपाही थे। मंडल पांडे का जब विद्रोह हुआ और उसमें भारतीय सैनिक कितने थे? भारत मूल के 80,000। 3000 अंग्रेज, 80,000 सैनिकों का संचालन करके और लगभग 19 करोड़ आदमियों पर शासन करते थे। इतिहास गवाह है इस बात का। 3000 लोगों ने कुल 80,000 लोगों को अपना नौकर बना लिया, कर्मचारी, और ऐसा कर्मचारी कि जिसको कहें गोली मार दे। गाय के चर्बी से कास्तूर बनते थे जिनको जीभ से दांत से दबा के जिनका खोल निकाल के बंदूक में लोड करना पड़ता था। किसी इतिहास से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बातें युवकों को बताने की हैं। कोई युवक सुने, उस बात को समझें। हमारा धर्म कभी दकियानूसी नहीं रहा, हमारा धर्म कभी भी शोषण करने वाला नहीं रहा, हमारे धर्म में कभी भी लोगों में भेदभाव की बुद्धि नहीं रही, हमारे धर्म में माताओं का कभी तिरस्कार, अपमान और शोषण नहीं हुआ। हमारे धर्म ने सबसे पहले माता की पूजा की। कोई ऐसा युग पुरुष नहीं हुआ। ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तो कदम कदम पर उन सब बातों की थोड़ी आवृत्ति करने से किसी युवक का लाभ हो जाए। विस्तृत जानकारी के लिए साहित्य उपस्थित है, इतिहास उपस्थित है, कोई चोरी की बात नहीं है। किसी भी पुराने व्यक्ति से आपसे ही बात कर लेगा तो बता देंगे देश की क्या स्थिति थी, क्या नैतिक सत्ता थी। न उस संदर्भ को जानते हुए या देश, हमारे अंदर देश प्रेम पैदा हो सकता है। देखिए, राष्ट्र प्रेम नहीं होगा तो संस्कृति से प्रेम नहीं होगा,
संस्कृति से प्रेम नहीं होगा तो धर्म से प्रेम नहीं होगा, और धर्म में रुचि नहीं होगी तो श्री कृष्ण से परिचय नहीं होगा, और श्री कृष्ण से परिचय नहीं होगा तो जिंदगी का कल्याण नहीं होगा। जीवन के कल्याण को जानने के लिए श्री कृष्ण के प्रति हमारी आस्था हो, नहीं तो देखिए आप वृंदावन, गोकुल, अयोध्या, जगन्नाथपुरी क्या दशा हो रही है। आगे आने वाले समय में इस तरह की राजनीतिक स्थिति रही तो जो विदेशी न कर सके वो हमारे ही देश के लोग कर लेंगे। अभी बड़ा भारी षड्यंत्र हो रहा है सारे मंदिरों पर कब्जा करने के लिए। जितने मंदिर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर कब्जा करने वाली है, षड्यंत्र किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। धीरे 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 जो दल सत्ता में आ रहे हैं उनका भारतीय संस्कृति के वो महाशत्रु हैं और उसका नाश करने पर तुले हुए हैं। और हमारे जो अपने लोग हैं वो बहुत लापरवाह, आपस में बटे हुए, आपस की दुर्बुद्धि से मंदिर में कंपटीशन हो रहा है। सामने वाला मंदिर कह रहा है ये वाला मंदिर बंद हो जाए तो इसके दर्शनार्थी मेरे मंदिर में आ जाए। मंदिरों में इतना द्वेष है जैसे तो रेस्टोरेंट वालों में द्वेष होता है। विद्वानों में द्वेष है। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में आ जाए ना तो उसके पूरे मोहल्ले के कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं। विद्वानों की ये दशा हो गई है। एक विद्वान दूसरे विद्वान से ऐसी ईर्ष्या करता है। ये महाराज स्थिति ऐसी हो गई है। घरों की स्थितियां विचित्र हैं, पारिवारिक स्थितियां विचित्र हैं। इस समय घोर संकट का समय है। अगर हम जीवन को देखें तो केवल उस बाह्य भौतिक बुद्धि की ओर हमारा अग्रसर होता जा रहा है। और नवद्वीप में भी यही दशा थी। लोग काजी के ऊपर प्रभाव डालते थे और एक दिन काजी सेना को लेकर नवद्वीप में आया और उसने नवद्वीप में सैन्य मार्च किया। वैष्णवों के घर में घुसकर उसने मृदंग फोड़ दिए। जो वैष्णव वाद्य थे उनको उठाकर बाहर फेंक दिया और ये आज्ञा दे दी कि खबरदार आज के बाद किसी ने भी यहां नाम संकीर्तन किया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और नित्य प्रति काजी संध्या के समय सेना लेके नवद्वीप में मार्च करने लगा। चारों तरफ की स्थिति बड़ी भयावह हो गई। लोग डरने लगे, भयभीत होकर नाम संकीर्तन मंद होने लगा। और जब इसकी सूचना श्रीमन महाप्रभु के पास पहुंची तो श्रीमन महाप्रभु ने सिंह की तरह गर्जना की और कहा कि कल संध्या को एक विराट नगर संकीर्तन निकाला जाएगा और नगर संकीर्तन मेरे घर से लेके और काजी के घर तक जाएगा। इसलिए सब वैष्णवों को, नवद्वीप वासियों को सूचना दे दो कि संध्या के समय सब अपने अपने हाथों में मसाल लेकर, वैष्णव वाद्य लेकर और महाराज नाम संकीर्तन के मंगल भाव से सब मेरे घर के ऊपर एकत्रित हो जाए। दूसरे दिन संध्या को जैसे प्रचंड गुमड़ता हुआ समुद्र अपने तटों के ऊपर अनंत तरंगों से नगरों को डुबो देने का विकराल रूप धारण कर लेता है, ऐसे ही दूसरे दिन नवद्वीप में लक्ष जीव हाथ में जलती हुई मसालें, माताएं हाथ में करताल, जो पुरुष थे जिनके पास जो वाद्य थे आरती में बजाने वाले घंटे, किसी के पास वो भी नहीं था तो एक लोहे और काष्ठ का टुकड़ा, किसी के गले में मृदंग, सबके गले में तुलसी की माला, सबके हृदय में कृष्ण नाम, किसी के मन में क्रोध नहीं था, उद्वेग नहीं था, घृणा नहीं थी। जैसे कोई चतुरंगिनी सेना किसी पर आक्रमण करने के लिए उतावली हो, ऐसे ही आज कृष्ण प्रेम की सेना तमोगुण और रजोगुण को जीतने के लिए उतावली हो रही थी। सबके हृदय में प्रेम था, सबकी आंखें सजल थीं, सबके जीवन में अजस्र माधुर्य मंडल रस की धारा का उच्छलन हो रहा था। चारों तरफ असुर दिव्य रस भाव की मंडल धारा थी। और जैसे युद्ध से पूर्व महाराज कोई महासेनापति अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होता है, ऐसे ही महाप्रभु भी आक्रमण के लिए अंदर बैठे हुए अस्त्र शस्त्र सज्जा में लगे हुए थे। विष्णु प्रिया देवी, सची मैया, नित्यानंद प्रभु, मालिनी देवी, श्रीवास आदि सब महाप्रभु को सजा रहे थे। आज महाप्रभु ने अपनी खुली हुई अलकाओं को श्री कृष्ण के रूप में जूड़े में आवृत कर लिया था। विष्णु प्रिया देवी ने उसमें मालती के कुसुम बांध दिए थे और एक लट केवल महाप्रभु के ऊपर लटका दी थी। दिव्य सची मैया ने महाप्रभु के अरुण कपोलों के ऊपर रूसित चंदन से चित्रभंग की रचना कर दी थी। मालिनी देवी ने महाप्रभु के नेत्रों में
में काजल प्रदान कर दिए थे, काली काली आंखों में, और अरुण अरुण उनके टपोल। ऐसा लगता था मानो सघन रात्रि में सूर्योदय हो गया हो और सूर्य आंखों के अंदर करुणा का भरा हुआ जल। ऐसा प्रतीत होता था कि मेघ जल भरे हुए मेघ व्याप्त हो और पीला चित्रभंग। ऐसा लगता था जैसे मानो सूर्य और रात्रि के इस घटाघोप मिलन वातावरण में इंद्रधनुष निकल आया हो। महाप्रभु की अनंत रंजमा उनके अरुण अधर के ऊपर बेसर लगा दी गई थी। महाप्रभु का पीताम्बर झिलमिल झिलमिल करता हुआ समुदित था। मालती और जूही की मालाएं महाप्रभु की भुजाओं पर बांधी थी। मालूम पड़ता था नवकिशोर साक्षात कामदेव तपस्या के लिए ही सबके मन को हरण करने के लिए आज पृथ्वी पर तांडव करने के लिए समुद्यत हो रहे हो। महाप्रभु अत्यंत ऊंचा बहिर्वास, जैसे नृत्य में असुविधा न हो, ऊंचा बहिर्वास पहन लिया था। घेंटू से नीचे तक घूमी हुई गोल धोती। ऐसा प्रतीत होता था कि वैकुंठ में जिन चरणों का दर्शन दुर्लभ था, आज महाप्रभु उन्मत्त वितान रहित चरण पथ पर दौड़ा रहे थे। ये देखो मेरे किसी अवतार में इतने सुंदर चरण दर्शन नहीं हुए। आज मैं सारे आवरण हटाकर अपने चरणों का लावण्य सबको दिखाने के लिए चल पड़ा हूँ। महाप्रभु की नख रंजना, अरुण आदि रंजनाओं को नख दिया गया। दिव्य कुसुम मुद्रिकाएं महाप्रभु ने धारण की। ये आज मानो विश्व मोहिनी के रूप में महाप्रभु संपूर्ण नास्तिक और संपूर्ण दुराचारी व्यभिचारियों के हृदय को हरण करके उनके अंदर एक नवीन भक्ति हृदय का संचार कर देंगे और सबके हृदय में कृष्ण प्रेम रस माधुर्य की मंडल धारा का प्रवाह हो जाएगा। बाहर पंक्तिबद्ध नाम संकीर्तन, विराट नाम संकीर्तन की मंगल पंक्ति महाराज समुदित थी। महाप्रभु के घर से लेके काजी तक आनंद की वो धारा बह रही थी। ऐसे मद चुचाते हुए हाथी की सूंड पर भौरे लिपट जाते हैं, ऐसे ही महाप्रभु के घर से काजी के घर तक अनंत वैष्णवों की महासंकुल मंडलियां समुदित और समुपस्थित हो रही थी। ऐसे शांत हुई प्रकृति एकदम मेघ गर्जना के साथ वर्षा ऋतु वर्षा शुरू हो जाती है। ऐसे ही सब शांत थे, लेकिन जैसे ही महाप्रभु अपने घर से वैष्णव मंडली के साथ घर की देली को पार करके बाहर उतरे और महाप्रभु का जैसे ही दर्शन किया, तब तुमलक ध्वनि कर उठे, राई गौर हरि बोल कहकर महाराज आकाश भी विकंपित हो उठा। महाप्रभु अनंत भाव से अपने घर की सोपानों को उतरना भूल गए। एकदम छलांग लगाकर वैष्णव मंडली के बीच में जोर जोर से उछलने लगे, मानो आकाश के आनंद और पृथ्वी के अंदर छिपे हुए रसों को अपने पदाघातों से निचोड़कर आज सब भक्तों के हृदय में प्रदान कर देंगे। महाप्रभु का अनंत दिव्य नृत्य होता था। सप्त मंडली बना दी गई। एक के अध्यक्ष मुकुंद थे, एक के माधव थे, एक के महाराज पुंडरीक विद्यानिधि, एक के नित्यानंद प्रभु, एक के अद्वैताचार्य, एक के श्रीवास और संपूर्ण मंडलियों में महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। सब यही समझ रहे थे कि महाप्रभु हमारी मंडली में ही नाच रहे हैं। महाप्रभु का ऐसा तीव्र नृत्य हो रहा था कि नित्यानंद समझ रहे थे गौर हरि मेरे साथ नाच रहे हैं, महाराज स्वरूप दामोदर समझ रहे थे मेरे साथ नाच रहे हैं, नित्य महाराज अद्वैताचार्य समझ रहे थे हमारे साथ नाच रहे हैं। आज सब में नव यौवन का संचार हो गया था। दिव्य महाराज कीर्तन मंडली चल रही थी। नवद्वीप के किसी घर में एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। सब अपने अपने घर खुले छोड़कर, किसी ने अलमारी में ताले बंद नहीं किए, किसी ने जलती हुई अनीटी नहीं बुझाई, किसी ने उबलता हुआ दूध नहीं उतारा। जो जहां था वैसा ही कीर्तन में दौड़ पड़ा। जो गाय खूंटे से बंधी थी उन्होंने खूंटे उखाड़ दिए और अपने गले में घंटी बजाती हुई गाय भी साथ साथ चल पड़ी। जितने भी नवद्वीप के पशु पक्षी थे सब एकत्रित हो गए। शुक, कपोत, चिड़ियाएं नाम संकीर्तन में नृत्य करती हुई चलती थी। नवद्वीप के जितने भी तोते थे नाम संकीर्तन के ऊपर एक पंक्ति में उड़ते थे। उनके बराबर में कपोत उड़ते थे, उनके बराबर में चिड़ियाएं उड़ती थी। मानो नाम संकीर्तन की जल्दबाजी
आदि में कोई बितान ऊपर नहीं लगाया गया था, तो पक्षियों ने ही एक साथ उड़ते हुए उस कीर्तन के ऊपर एक बितान खड़ा कर दिया था। फड़फड़ाते हुए पक्षी महाप्रभु के संकीर्तन में नृत्य कर रहे थे। जितने भी कुत्ते गधे आदि पशु थे वो सब कीर्तन करते हुए चल रहे थे। बड़े बड़े कुष्ठ रोगी, बड़े बड़े बूढ़े जो 5-5 वर्ष से बुढ़ापे के कारण सैया से नहीं उठे थे, अपने डंडे छोड़कर और सैया से उठकर नाम संकीर्तन में कूद पड़े थे। ऐसा प्रतीत होता था आज महाराज ऐसा संकीर्तन ब्रह्मांड में नहीं हुआ जिसमें महाविष्णु और स्वयं शिव अद्वैताचार्य नाच रहे हो, जिसमें स्वयं श्रीवास देवर्षि नारद नाच रहे हो, स्वयं महाराज जिसमें अत्यंत आनंद से नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान बलराम और शेष नाच रहे हो। कोटि कोटि गोप वृंद कोटि कोटि अत्यंत जीव नृत्य करते हुए चलते थे। नवद्वीप ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज संपूर्ण भगवान के तीर्थ आज नवद्वीप में सत्य संचार करते हुए वैकुंठ गोलोक टारनार्णव क्षीरोदी पयोदी श्वेतद्वीप अब नवद्वीप में प्रकट हो गए हो। नवद्वीप के वृक्ष स्वयं विकंपित होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। चारों तरफ एक अनाहत दिव्य महाप्रभु का कृपा सत्संग निर्झरित हो रहा था। हजारों मृदंगों की ध्वनि, हजारों करतालों की ध्वनि आकाश का भी छिभेदन कर रही थी। महाराज भक्ति का महासमुद्र आज उमड़ पड़ा था और महाप्रभु इस अत्यंत आनंद में, इस अत्यंत रस में डूबे हुए मंद्र मंद्र गति से यह नाम संकीर्तन चल रहा था। महाराज जिसके सामने से भी जाता था ये नाम संकीर्तन को देखने वाला दर्शक कोई नहीं था, क्योंकि देखने वाला कोई था ही ना, सब उसमें शामिल हो चुके थे। जिस घर के सामने से जाता जैसे उफनता हुआ समुद्र सारे बीच में पड़ने वाले सामानों को बहा के ले जाता है, ऐसे ही महाप्रभु की रूप माधुरी भी सबको बहा कर ले जा रही थी। कोई ज्ञानी, कोई अभिमानी, कोई निंदक, कोई महाराज भर्त्सना करने वाले भी नाच रहे थे। जो सुबह से महाप्रभु की निंदा कर रहे थे वो महाप्रभु को छूने और उनके दर्शन के लिए उतावले हो रहे थे। एक बार निमाई पंडित का हम तो स्पर्श कर ले, एक बार तो रूप देख ले। वो ये भूल गए थे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम, मेरा परिचय, मेरा कुल, मेरा गोत्र, मेरी परंपरा, मेरा सत्व, मेरा स्वभाव क्या है। महाप्रभु के रस में डूबे हुए वो महाप्रभु के आनंद में समुद्र उपस्थित थे। महाराज अपार रस की महारणव भाव वृत्ति का उदय हो रहा था। ज्ञानी रो रहे थे, अभिमानी नृत्य कर रहे थे, निंदकों के मन से कलमश और किलबिश निकल गया था। सबके हृदय में कृष्ण विराजमान थे और सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। महाप्रभु उछल उछल कर निरीक्षण करते जाते थे। तभी किसी दूर कोई वृद्धा खड़ी कांप रही थी। महाप्रभु भीड़ चीरते हुए वहां जाकर उस वृद्धा के साथ नृत्य करते हुए उसे कीर्तन में ले आते। कोई विकलांग दूर खड़ा खड़ा रो रहा था, मुझे महाप्रभु का दर्शन कैसे मिलेगा। मन में सोचा, पीछे से महाप्रभु ने उसे हृदय से लगा लिया। अरे भैया, आज जो सोचना हो सोचो, मैं सबके संकल्प को पूर्ण करने के लिए धरती के ऊपर आया हूँ। जो शूद्र था, कीर्तन में प्रवेश नहीं कर रहा था, महाप्रभु से हाथ पकड़ के लाते थे। आओ करो कीर्तन हरिदास जन, आओ महाप्रभु इस हरिदास जन महाप्रभु के साथ कीर्तन करो, आलिंगन करो। महाराज अपूर्व भाव से महाप्रभु का मंगल सत्व प्रकाशित होता था, अवस्थित होता था। महाप्रभु की मंगल धारा चारों ओर प्रकाशित हो रही थी। आबाल वृद्ध वनिता, कोटि कोटि नवद्वीपवासी सब यही समझ रहे थे, गौर हरि हमारे साथ नाच रहे हैं, गौर हरि हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु एक साथ दो दो मृदंगों को बजाते, बड़े बड़े कलाकार भी ऐसी ध्वनि पैदा नहीं कर सकते। एक हाथ से एक मृदंग में कोई स्वर पैदा होता, एक हाथ से एक स्वर, एक मृदंग में कोई स्वर होता। कभी महाप्रभु झांझ लेकर झांझ बजाते, सब लोग चकित थे। महाप्रभु ने मृदंग कब सीख लिया, झांझ कब सीख लिया, करताल कब सीख लिया। कभी महाप्रभु कृष्ण रूप से वेणुवादन करते और भक्त जन हरि बोल करके आत्महारा होकर महाप्रभु के ऊपर बलिहार होते जा रहे थे। महाप्रभु का उद्दाम नृत्य, कभी महाराज
सौम्य नृत्य होता, कभी राज नृत्य होता, कभी श्रृंगार नृत्य होता, कभी विरह नृत्य होता, कभी मिलन नृत्य होता, कभी गीति गायिका, कभी प्रणय गायिका। महाराज भगवान महाप्रभु के सहस्त्र स्वर प्रकट हो रहे थे, विविध प्रकार की नृत्य की भंगिमाएं प्रकट हो रही थी, संचालित हो रही थी। महाप्रभु का अत्यंत रस भाव समुद्र समुपस्थित था। कोई वैष्णव दोनों हाथ ऐसे ऐसे हिला देता भाव में, तो उसकी मुड़ी हुई थोड़ी सी उंगली देखकर महाप्रभु को कालियानाथ का स्मरण हो जाता और वो उछल उछल कर कालियानाथ की तरह नृत्य करने लगते। कोई भक्त एक हाथ उठा लेता तो उन्हें गिरिराज का स्मरण हो जाता, गिरिराज की तरह महाप्रभु भारी होकर, जैसे गिरिराज उठाया ऐसा भारी होकर चलना शुरू कर देते। कोई अपना धोती उठाकर गोल घूमता तो गोपियों का घाघरा देखकर महाप्रभु को रास का स्मरण हुआ था, महाप्रभु रास नृत्य करना प्रारंभ कर देते। कोई आंखों से आंसू बहाकर हाथ जोड़कर महाप्रभु को देखता तो मथुरा जाते हुए श्री कृष्ण विरहणी गोपियों के भाव का स्मरण करके फूट फूट कर रोना शुरू कर देते। महाप्रभु के अनंत रस उच्छलित हो रहे थे। कौन किस रस को देख पा रहा था? जैसे आकाश से सोना बरसे, जिसके हाथ में जो कणिका पड़ जाए सब स्वर्ण होता है, ऐसे ही महाप्रभु का जो नृत्य, जो गान, जो वाद्य, जो लीला सत्व, जिसने जहां जैसा देख लिया वो उसी रस में आनंदित हो गया, विभोर हो गया, उसी रस में डूब गया, उसी को उसने अपने छवि की मूर्ति बना ली। महाराज वो ही उसके इष्ट हो गए। किसी के हृदय में महाप्रभु नृत्य करते हुए, किसी के हृदय में गाते हुए, किसी के हृदय में मृदंग बजाते हुए। नेत्र चित्र प्रतिष्ठाय, उस समय कोई वीडियो कैमरा या स्टील कैमरा फोटोग्राफी तो थी नहीं, इसलिए भक्त इतने आसक्त हुए कि महाप्रभु की जो छवि थी वही हृदय में बसा ली, वही हृदय में बस रही है, उसी का अर्चन पूजन और अभिनंदन हो रहा है। महाप्रभु का अजस्र नृत्य विलास, कहां तक उसका वर्णन करें। महाप्रभु का नृत्य हुआ ये कहना वैष्णव अपराध है, हुआ नहीं, हो रहा है। हर भक्त के हृदय में, हर रसिक के हृदय में, हर वैष्णव के हृदय में महाप्रभु नित्य एक नवीन रस भाव से उसके आस्वादन में समुदित हो रहे हैं, अवस्थित हो रहे हैं। महाप्रभु का अत्यंत रस लीला विलास नवद्वीप की भूमि के ऊपर समुदित है, समुपस्थित अवस्थित है। वहां प्रभु की अत्यंत रसधारा चारों तरफ प्रकाशित और अवस्थित हो रही है। महाराज और उसी समय यह रास संकीर्तन, रास नृत्य, कल्याणकारी भगवत कृपा रस वृष्टि ही। महाराज कोई वैष्णव कहते हैं ये भक्ति अभियान था, कोई कहते हैं भगवान की करुणा थी, कोई कहते हैं ये राधा रानी का अनुग्रह था, कोई कहते हैं ये मनुष्यों के सौभाग्य की पराकाष्ठा थी। कहाँ स्वर्ग और पाताल में ऐसे नृत्य हुए। जो धरती इस नृत्य की सौभाग्यशालिनी है, जिसने कृष्ण को और महाप्रभु को नाचते हुए देखा, नृत्य करते हुए देखा। महाराज अपूर्व भाव से महाप्रभु का मंगल नृत्य, उनकी रूप माधुरी, उनका लावण्य, सुगंध, सौंदर्य चारों तरफ प्रस्फुटित हो रहा है। नृत्य करते हुए महाप्रभु के शरीर से जहां श्वेत बिंदु गिरता था वहीं पर नील कमल उत्पन्न हो जाते थे, वो पुष्प बन जाते थे और भक्त लोग उसे लूटकर अपने माथे में, हृदय में धारण कर लेते थे। महाप्रभु नृत्य करते करते न जाने कितने, एक ग्रंथ में महाराज एक नृत्य करते करते महाप्रभु ऐसी जगह जहां पहुंचे जहां बहुत बूढ़ा और बहुत बीमारियों से पड़ा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था और नृत्य करते करते महाप्रभु के चरण का स्पर्श हो गया और जैसे ही चरण का स्पर्श हुआ उसी क्षण वो कुत्ता चतुर्भुज रूप धारण करके शरीर त्याग करके भगवान के धाम वैकुंठ चला गया। कितने इस नृत्य विलास में महाप्रभु की कृपा से कितने जड़ चेतन, कितने जीव, कितने पामर पतित, कितने महाराज अनंत कोटि नरकों में जाने वाले जीव भगवत धाम में प्रवृत्त हो गए। और जो महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र जन थे वो इस सुस्थिर चित्त से महाप्रभु के स्वरूप का दर्शन और आस्वादन कर रहे थे। अपूर्व भाव से महाराज महाप्रभु का संकीर्तन चला, जमुना गंगा जी में बाढ़ आ गई
लोग भ्रमित हो गए कि गंगा जी में बाढ़ आ गई, सारा नवद्वीप गंगा में डूब जाएगा। लेकिन गंगा जी की एक तरंग आई और महाप्रभु के चरण धोकर उसी मार्ग से वापस चली गई, क्योंकि यमुना जी से गंगा जी के मन में थोड़ी ईर्षा आ गई थी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो मथुरा से गोकुल जा रहे थे तो यमुना को तो भगवान ने अपना चरण दर्शन दे दिया, लेकिन क्या मुझ गंगा को नृत्य करते हुए महाप्रभु के चरणों का स्पर्श नहीं मिलेगा? महाप्रभु के चरण स्पर्श करते ही गंगा जी शांत हो गई, क्योंकि जब समुद्र में उबाल आता है, नदियों की बाढ़ कम हो जाती है, जब महाप्रभु की करुणा में तरंगायित हो रही हो तो गंगा जमुना सब दर्शक मात्र हो रही थी। महाप्रभु का मंगल नाम संकीर्तन मंगल मंगल गति से चलता था। महाप्रभु नृत्य करते हुए जब झटका देते थे तो श्रम उत्तेन अलंकृतान विदुषा, एक सौंदर्य की परावृत्ति होती है कि जब प्रियतम अलंकारों से समलंकृत होकर दर्शन देते हैं तो उनकी रूप माधुरी अनुपम होती है, लेकिन श्रम युक्त होकर जब वह भग्न अलंकार से युक्त हो जाते हैं तो उनकी माधुरी और भी विशिष्ट हो जाती है। महाप्रभु का जूड़ा खुल गया था, उनके केश मुंह के ऊपर थे, लता मालिताएं बिखर गई थी, और जब महाप्रभु के जूड़े की माला टूट कर पुष्प गिरे तो भक्त के झुंड झुंड टूट पड़े एक एक भक्त महाराज पुष्प को प्राप्त करने के लिए। जब महाप्रभु ने उत्तोलित बाहु होकर भुजाओं को फैलाया तो श्रम से दीर्घ हुई भुजाओं के कारण उनके बाजूबंद खंडित होकर गिर पड़े। भक्तों ने वो बाजूबंद प्राप्त कर लिए। महाप्रभु का यह जो खंड सौंदर्य था ये और भी मदन को लज्जित करने वाले, कामनीय मदन को आकर्षित करने वाले स्वरूप से युक्त हो गए। महाप्रभु का अत्यंत सौंदर्य भाव समुपस्थित था। सारा चित्रभंग स्वेद में बहता जा रहा था। महाप्रभु का अत्यंत रूप लावण्य चारों ओर विस्तीर्ण था, अवस्थित था। और महाप्रभु का ये अद्भुत नाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन दिव्य भाव से मंद्र मंद्र गति से काजी के महल की तरफ पहुंचता जाता था। काजी के पहरेदार महाराज आगे आगे दौड़कर काजी के पास पहुंचे। हे भगवान, निमाई पंडित सारे नवद्वीप में उसने रेवोल्यूशन कर दिया है, क्रांति कर दी है। लाखों आदमी हाथों में मसाल लेकर तुम्हारे महल को जलाने के लिए, तोड़ने के लिए आ रहे हैं। अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। महाराज एकदम काजी अपने भवन के कोने में अंदर जाके तहखाने में छुप गया। जितने भी उसके सैनिक और सिपाही थे, जैसे ही उन्होंने वैष्णव मंडली को देखा, अपने हाथ से भाले और तलवार फेंककर वो भी उनके साथ नृत्य करने लगे, नाचने लगे। महाप्रभु नृत्य करते हुए, नाचते गाते हुए काजी की हवेली में घूमे और नाचते भी रहे, हरि बोल भी कर रहे हैं और एक एक कमरा ढूंढ रहे हैं कहाँ छिप गया वो काजी। वैष्णव झंड ढूंढ रहे हैं, नाम संकीर्तन का कोलाहल पहुंच रहा है। एकदम श्रीमन महाप्रभु काजी के सामने जा पहुंचे। एकदम थर थर कांपता हुआ हाथ जोड़कर काजी खड़ा हो गया। हे भगवान, देखो सची मैया मुझे भैया कहती है, गांव के संबंध से मैं तुम्हारा मामा होता हूँ। महाप्रभु बोले यही संबंध मत बताओ, मामा के मामले में ही मैं बदनाम हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि और सबको मैंने छोड़ दिया, मामा नहीं छोड़ा मैंने, मामा ही मेरी कृपा से वंचित है। लेकिन महाप्रभु थे ना, कृष्ण होते तो कंस को मार देते, लेकिन ये महाप्रभु थे। इन्होंने कहा इस अवतार में मामा को भी मारना नहीं है, मामा को सुधारना है, मामा के हृदय में भी भक्ति प्रदान करनी है। एकदम काजी की आंखों से आंसू बहने लगे। आप तो सब जानने वाले हो भगवान, मैंने नाम संकीर्तन का विरोध नहीं किया, मैं तो जा भी नहीं रहा था। आपके हिंदुओं ने आके ही हमसे कहा कि निमाई पंडित सारे हमारे धर्म को विदूषित कर रहा है, विकृत कर रहा है, और मुसलमान और हिंदुओं के लिए ही मुझे जाना पड़ा। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, जिस दिन मैंने मृदंग भंग कर वैष्णवों का तिरस्कार किया, उसी दिन आके मैं रात में सो रहा था। उसी समय एक नृसिंह के रूप में स्वयं भगवान नृसिंह मेरे छाती पर चढ़ गए और महाराज मेरी छाती फाड़ रहे थे।
लेकिन कृष्ण ने आपने ही मेरी रक्षा की और उस दिन से मैंने संकल्प कर लिया कि मैं वैष्णवों का कभी विरोध नहीं करूंगा। और उसके बाद मैं नवद्वीप में भी नहीं गया, मैंने वैष्णवों का विरोध भी नहीं किया। और मैं अपने पूर्वजों से भी कह के जाऊंगा कि मेरी संपत्ति और मेरे जो खानदानी नाम होता है उसका उपयोग वो कर सकेंगे जो कृष्ण भजन करेंगे, महाप्रभु का भजन करेंगे। काजी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह के काजी भी नाचने लगा। महाराज जब काजी नाचता हुआ बाहर आया, सारा नवद्वीप हुलक ध्वनि हुलहुलुई करके हुलक ध्वनि करते हुए नृत्य करने लगा। महाराज अपूर्व भाव से महाप्रभु का वो नगर संकीर्तन वापिस महाप्रभु के घर की ओर प्रत्यावर्तित हुआ। काजी भी रोता रोता आगे चला। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप अपने घर जाए वापिस और कृष्ण भजन करें और किसी भी तरह से हम आपसे आपके अहित शत्रुता या आपके धर्म या आपकी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहते। श्री कृष्ण सारे धर्म से ऊपर हैं। आप मुसलमान हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कृष्ण भजन कीजिए। आप महाराज यहूदी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कृष्ण भजन कीजिए। अगर रबड़ी खिलाई जाए तो नहीं खाएगा क्या? सोच मैं मुसलमान हूँ, रबड़ी नहीं खाऊंगा, मैं क्रिश्चियन हूँ, आप मुसलमान है, रबड़ी खाइए, उससे क्या परेशानी है। ऐसे ही राधेति नाम परमाद्भुत सीध मुद्धम कृष्णेति नाम परमाद्भुत गाढ़ दुद्धम। अरे राधा कृष्ण का नाम तो परम रबड़ी है। आप किस धर्म, किस जाति, किस नियम, किस मर्यादा के हो, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन कृष्ण इन सब से ऊपर है। ये श्री कृष्ण इनसे सबसे ऊपर है। हवाएं उनकी हैं, सूर्य चंद्रमा उनके हैं, गंगा जमुना उनकी है, धरती उनकी है। इसलिए श्री कृष्ण का प्रेम हमारा सारे धर्म जाति से ऊपर है, नियम से ऊपर है। एकदम काजी अत्यंत आनंद में वैष्णव धर्म का समर्थन करता हुआ और उसने ये स्वीकार किया। काजी का पट्ट भी लिखा हुआ है, हम नवद्वीप में जाएं, काजी ने लिखा कि वैष्णवों ने कभी यवनों का विरोध नहीं किया, कभी जबरदन उनके धर्म स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन वास्तव में अगर जीव धर्म है तो वह वैष्णव धर्म है, जो चेटी से हाथी तक को तकलीफ नहीं देता, शूद्र से और महाराज तक का अपमान नहीं करता, किसी व्यक्ति को हर्ट तिरस्कार और महाराज प्रभाव नहीं डालता, जो केवल विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है, जो मनुष्य से मनुष्य को प्रेम में जोड़ते हुए उस प्रेम को श्री कृष्ण तक, भगवान तक ले जाता है। इसलिए इससे श्रेष्ठ धर्म धरती के ऊपर दूसरा कोई नहीं है। भगवान की महती कृपा और अनुकंपा थी और वो काजी इतना भजन परायण हो गया कि आज भी काजी की जहाँ समाधि बनी हुई है, वैष्णव जाते हैं हर साल जब काजी की तिथि होती है तो वहाँ कीर्तन करते हैं और कृष्ण नाम लेते हैं। उस काजी के ऊपर भी लिखा हुआ है, हरि नाम लिखा, महामंत्र लिखा हुआ है काजी की समाधि के ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले का उपद्रव है, सब राजनेताओं का वातावरण है, गांधी जी की समाधि पर लिखा हुआ है हे राम, वहां भी लिखा हुआ था महामंत्र। दिल्ली में जाएं जहाँ गांधी जी की समाधि बनी हुई है वहां भी हरि नाम लिखा हुआ है। महाराज हरि नाम, गांधी जी के पास ताकत ही क्या थी, केवल डंडा हाथ में लेकर हरि नाम ही तो करते थे। हे राम, अंग्रेज यही कहते थे, बूढ़ा जन क्या बोलता है, राम 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 करता है, और हमारी सबरी बंदूक सिल जाती है, चलती नहीं है, तोप गोला सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए हरि नाम ही जीवन की परम शक्ति है। महाप्रभु अत्यंत भाव से संकीर्तन करते हुए, आनंद में नृत्य करते हुए, नाचते हुए, अपूर्व भाव से महाराज श्रीमद महाप्रभु वापिस लौटे और सारे वैष्णव वृंद, भक्त वृंद महाप्रभु के अत्यंत आनंद में निमग्न अवस्थित और श्रेय में डूबे हुए समुदित हैं, समुपस्थित हैं। महाप्रभु का अजस्र नृत्य चल रहा था। महाराज सब नदियावासी आनंद में डूबे हुए विभ्वल और व्याकुल हैं। एक दिन श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु सब वैष्णवों के मध्य में समुदित समुपस्थित हुए और उन्होंने समग्र वैष्णवों से मन में ये भाव अपना प्रस्तुत किया कि भैया देखो, नाम का जो प्रचार और भाव हो रहा है, मैं उससे इतना संतुष्ट नहीं हूं। नवद्वीप में ही कृष्ण प्रेम मेरा लक्ष्य नहीं है, पृथ्वी के ऊपर कृष्ण प्रेम की धारा बहनी चाहिए।
और मैं चाहता हूँ, मैं मन में बड़ा चिंतित हूँ कि तुम जैसे मित्र, बंधु और प्रियजनों को छोड़कर मैं सन्यासी होकर कैसे धरती के ऊपर तुम्हारा मोह, कामनी कंचन का मोह छोड़ा जा सकता है। क्योंकि इस संसार में सबसे पीड़ा देने वाला क्या है? प्रिय का बिछोह। समझ सोच देखहु मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। इस संसार में सबसे ज्यादा दुख होता है अत्यंत परम प्रिय प्यारे का बिछोह। और तुम जैसे दिव्य सात्विक भजन परायण जनों का वियोग सहकर मैं हरि नाम का प्रचार कैसे कर सकूंगा। इसलिए कृपा पूर्वक तुम ही मुझे अनुमति दो ताकि मैं हरि नाम का प्रचार कर सकूं। श्री बाजी ने तुरंत कहा, हाँ जरूर प्रचार कीजिए, लेकिन हम लोग भी आपके साथ चलेंगे और सब मंडली में हरि नाम का प्रचार करेंगे। महाप्रभु ने कहा, नहीं, तारे सटोल तारे तारे होए भिन्न भिन्न प्रकाश। कितने आकाश में तारे हैं लेकिन जुड़कर नहीं चलते, अलग अलग रोशनी देते हैं। ऐसे ही वैष्णवों को भी एक साथ मिलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सब भिन्न भिन्न होकर और भगवान का प्रचार करें, नाम का प्रचार करें। कोई किसी काम में, कोई किसी स्थान पर, कोई किसी परिवेश में जाए। इसलिए मैं अकेला कृष्ण नाम के लिए जाऊंगा। संजय, मुरारी, अद्वैताचार्य सब विलाप करते हुए समुद्र समुपस्थित थे। और महाप्रभु ने कहा, अभी मैं थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस अभी आपसे वार्तालाप किया है कि भाई सलाह ली है, जाऊं नहीं जाऊं। ये संकेत महाप्रभु ने दे दिया। ऐसा ही संकेत महाप्रभु ने घर जाकर सची मैया को प्रदान किया कि मैया मैं कृष्ण नाम माधुरी के लिए संसार में प्रकाश करूं, प्रचार करूं। मैया एकदम कांप उठी, नहीं मैया मैं तुझको वचन देता हूं, तेरी आज्ञा और प्रसन्नता के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माँ को दुखी करके कोई कार्य सिद्ध हो सकता है? कोई भी कार्य तब सिद्ध होता है जब माँ का आशीर्वाद हो। और एकदम मैया का मन बदल के महाप्रभु गृहस्थ लीला में, नाम संकीर्तन में और वैष्णवों के संग में आमोद प्रमोद करते हुए समुद्र समुपस्थित हैं। यह रात्रि महाप्रभु को और नवद्वीप में आमोद प्रमोद करने दीजिए। हम महाप्रभु का संन्यास और आगे की जो सुमधुर कथाएं होंगी शेष 2 दिनों में, महाप्रभु के बल से ही उनको प्रणाम करने का और उनको कहने का प्रयास करेंगे। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। 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 प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। विष्णु